हम 7 स्टेप्स लेट के कर सकते थे, 7 स्टेप्स खड़े होके कर सकते हैं। पैरों को हमने हिलाया, पैरों को आगे पीछे और लेट के थोड़ा सीधा हुए। तो ये सूक्ष्म व्यायाम अलग अलग ढंग से हर कोई अलग अलग तरीके से कर सकता है। उसके बाद जो पहला हम योग में पहला जो स्टेप्स रहेगा, हम आलती पालती मार कर बैठ जाए। मैं एक सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा जिससे हर कोई समझ सके आसान भाषा में, क्योंकि मैंने 25 साल पहले रामदेव से योग सीखा था और ये बहुत, मैं उस टाइम पे 9 किलो वजन अपना घटा पाया था। और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, केवल ड्यूरेशन जो है वो हमें डेली डिसिप्लिन में करीब 1 घंटा रखना चाहिए। अच्छा हाँ, इसमें सावधानियां हमें क्या रखनी चाहिए कि हमारा कोशिश करें हमारा पेट खाली रहे। सुबह के टाइम ये बेहतर रहेगा, खाना खाने के एकदम बाद योग ना करें। दूसरा, अगर हम बीमार हैं तो उस टाइम पर अनुलोम विलोम केवल करें। अनुलोम विलोम हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इवन बेड रिडन जो बीमार आदमी है, जो बेड पे पड़ा हुआ, वो भी अनुलोम विलोम कर सकता है। तो हम बीच बीच में इसके बारे में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आलती पालती मारकर बैठे ध्यान मुद्रा में। इसमें हाथ की जो फिंगर की जो ये है, अंगूठे के नीचे उंगली को फंसा के, ये एक मुद्रा हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, चौथी ये हो सकती है। तो किसी भी मुद्रा में हम बैठ सकते हैं पांचों में से। इनके सबके अपने अपने फायदे हैं। ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो मैं इस ध्यान मुद्रा में बैठता हूँ। तो हम ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद की, दोनों आंखों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित किया और रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे। तो धीरे से सांस को अंदर खींचेंगे, थोड़ा रोकेंगे और बाहर निकाल देंगे। तो इनके जो हमारे पतंजलि योग के हिसाब से अलग अलग नाम है, कुंभक। तो बट उतनी गहराई में हमें आम इंसान को जाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने ध्यान दें अपनी क्रियाओं पर। तो इसको हम करेंगे, तो इसका जो टाइम होना चाहिए वो 5 मिनट होना चाहिए। तो सांस, ब्रीदिंग इन, ब्रीद आउट। इस मुद्रा में जो हम करेंगे 5 मिनट का समय, और कोशिश करें सांस लें, होल्ड करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और बाहर निकाल दें। तो इससे हमारा मस्तिष्क रिलैक्स होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा वो बड़ा कॉमन है। ये स्टेप हमारा कपालभाति है। इसमें केवल सांस को बाहर फेंकना है जी। इधर ही है बहन जी, है एड्रेस दिया हुआ। अच्छा, मैं अभी अपना YouTube का एक क्लिप बनाने के बाद ना, कहाँ पे, यहीं पे है ना, पार्क में? नहीं, इधर पार्क में 2257 सेक्टर में। अच्छा अच्छा अच्छा। आज किस टाइम पे? कल। ठीक है जी, एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। तो ये बहन जी ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर से हैं और ये अपना यहाँ पर योग दिवस पर जो प्रचार है वो कर रही हैं। कल हमने यहाँ पे देखा था कि सहज योग का भी प्रचार कर रहे थे। एनीवे, हम अपने उस पे अपने वापस आते हैं क्रिया पे। तो कपालभाति ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और शरीर में स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत सारी बीमारियों को ये खत्म करती है। इवन जो हमारा हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए तो ये रामबाण है। आप आंखें बंद करके भी इसको कर सकते हैं, ध्यान को केंद्रित करके, और आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जैसी भी आपकी मनोस्थिति है। आंखें बंद करने से थोड़ा सा हमारे को मानसिक आराम भी मिलता है। आप इसको हमेशा कंसीडर करके चलें कि योग में जब भी हम कोई क्रिया कर रहे हैं, अगर हम उसको आंखें बंद करके करते हैं, ध्यान केंद्रित करके करते हैं, तो हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी लाभ उठाएंगे। तो इसको फिर से मैं, इसमें हमें सांस को बाहर निकालना है, पेट को अंदर खींचना है। सांस इनहेल अपने आप होगा, ऑटोमेटिक इनहेल होगा, अपने आप सांस अंदर आएगा। केवल हमें बाहर फेंकने पे ध्यान देना है। इससे हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो स्वस्थ होते हैं। इवन अगर इसको ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि इसको लगातार करने से और दिन में 5 बार करने से आधा घंटा, वेट लॉस तो ड्रास्टिक होगा ही होगा। उसके अलावा कैंसर तक भी हीलिंग हो सकता है। तो बहुत सारे कैंसर जैसे प्रोस्टेट में इससे लाभ होगा।
ओवरी में जो फाइब्राइड बन जाता है, कैंसरिक हो जाता है, उसमें भी आराम मिलेगा। तो इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये करने से इसको हमने करीब 15 मिनट करना है। अगर थकान लगता है तो आपको फिर से बीच में अपना पिछले वाला अभ्यास भी आप रिपीट कर सकते हैं, जो हमने सांस इनहेल करना और एक्सहेल करना था, वो अभ्यास भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तीसरा जो हमारा अभ्यास रहेगा, क्रिया रहेगी, उसमें हम अनुलोम विलोम इसको बोलते हैं। तो इसमें इनहेल करना, तो दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं से इनहेल करेंगे, तो बाएं नाक से खींच के दाएं से निकाल देंगे, दाएं से खींच के बाएं से निकाल देंगे। अल्टरनेट ये क्रिया चलती रहेगी। इसको भी हम 5 से 10 मिनट 15 मिनट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि कपालभाति मेरे को करना बड़ा आसान लगता है, बट इसमें आलस आता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप जब इससे बोर हो जाए, आपका मन इसमें ना लगे, तो आप कपालभाति करें, फिर से आप अनुलोम विलोम करें। तो इसको आपस में रिपीट करने से कपालभाति से जो हमारे पेट में जो ऊर्जा है जो जनरेट होगी, और अनुलोम विलोम करने से जो ऑक्सीजन अंदर आएगी, उससे हमारी बहुत सारी बीमारियों का निदान हो जाएगा, हमारे रोग कट जाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। योग जो है हमारे पूरे शरीर को, योग जैसे ये जोड़ना, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं, सारी जो रिएक्शन एक्शन, जो भी हार्मोन्स एंजाइम जो भी पैदा होते हैं शरीर के अंदर, उनका संतुलन बैलेंस करता है योग। तो इसमें जब भी हम इसको करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये एक चौथी क्रिया में इस तरह से बैठेंगे पैरों के बल। ये जो क्रिया है, ये जो स्टेप है बैठने का, आसन का, नॉर्मली इसको अगर आप खाना खाने के बाद शाम को इस तरह से बैठते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और शरीर में एकदम जो खाने के बाद में शाम को खाना खाते हैं, बहुत लोगों को गैस बनने लगता है और अनकंफर्ट फील होने लगता है। नॉर्मली जितने भी डायबिटिक लोग होंगे उनको अधिकतर को गैस बनेगा, क्योंकि एंजाइम नहीं बनता अंदर। तो इस आसन में बैठने से आराम मिलेगा। तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही जितना समय आप दे सकते हैं उतना ही आप दें। तो इस तरह बैठने के बाद सबसे पहले सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस बाहर निकाल लेंगे, और हथेली को एक बाएं हाथ पे दाएं हाथ रखने के बाद उसको हम अपने स्टमक पे, पेट पे ऐसे रखेंगे। सांस को बाहर निकालने के बाद इसको हाथ से प्रेस करेंगे। नॉर्मल, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नॉर्मल जितना आप सहन कर सकते हैं, अपने आप ही अपने शरीर के हिसाब से आप प्रेशर देंगे और आगे झुक जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें, सांस बाहर निकाल के रखेंगे, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें, और वापस हम आएंगे उसी स्थिति में। धीरे धीरे सांस अंदर इनहेल कर लेंगे। इस क्रिया को हमें 3 बार कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो एक्सहेल, प्रेस, आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये क्रिया इस तरह से कर सकते हैं। अभी रामदेव जी जो है, इसमें फर्दर इम्प्रूव करने के साथ में इसमें कहते हैं, ये कोई भी हम ये क्रिया कर रहे हैं उसमें हम कपालभाति साथ में करेंगे तो हमारे को रोग को ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में थोड़ा जल्दी से ठीक होंगी, तेजी से ठीक होंगी। तो उसको कैसे करेंगे? एक्सहेल किया, प्रेस किया, आगे झुके, और यहाँ पर फिर हम तो कपालभाति उस टाइम पे करेंगे। तो इससे जो हमारा पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम इसी आसन में बैठे रहेंगे, एक्सहेल करेंगे और इन हाथों को, अंगूठे को ऐसे अपनी मुट्ठी बनाएंगे और सांस को बाहर निकाल के और दोनों हाथों से अपनी नाभि के दोनों तरफ प्रेशर देंगे मुट्ठी से, और आगे झुकेंगे, गर्दन को थोड़ा ऊपर ही उठाकर रखेंगे, वापस इनहेल करेंगे। तो ये क्रिया भी हम 3 बार कर सकते हैं। एक्सहेल, प्रेस, आगे झुकेंगे,
और ऊपर उठ जाएंगे। तो इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। इस क्रिया में कैसे करेंगे? अपनी ग्रिप बनाएंगे, एक्सेल करेंगे, नाभि के दोनों तरफ प्रेशर देंगे, आगे झुकेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर हम कपालभाति भी कर सकते हैं। शुरुआत में ये दोनों क्रियाएं केवल 3 बार करें, क्योंकि हम शरीर को ओवर स्ट्रेस भी हमें नहीं करना चाहिए, वरना तो उससे कई बार हम बीमार हो जाते हैं और या फिर हमारा मन उब जाता है कोई भी योग करने से। तो इसका हम ध्यान रखें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से आलती पालती पे आ जाएंगे। आलती पालती लगाएंगे और ये उज्जाई में ये गले का एक एक्सरसाइज रहेगा। इसमें आपको मुंह बंद करके बिना सांस लिए ब्रीद इनहेल करना है। तो ऑटोमेटिक अंदर गले का एक्सरसाइज, इससे हमारा जो थायराइड है, थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड हार्मोन जो है वो बैलेंस बने होगा। ब्रीद इन करेंगे मुंह बंद करके और गले को टाइट करके, तो गले का एक्सरसाइज होगा। और फिर उसको लेफ्ट साइड से एक्सेल कर देंगे, नेसल से, लेफ्ट नेसल से, बाएं नाक से निकाल देंगे। फिर से देखते हैं। इसमें ये खांसी आना नॉर्मल है, क्योंकि ये शुरू में आएगी। मैं भी काफ़ी दिनों के बाद योग कर रहा हूँ, शायद अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू करूँ। इस बीच में मैंने वॉकिंग शुरू किया था, कुछ और एक्सरसाइज शुरू की थी, बट योग अपने आप में एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक लंबा सांस, लंबा प्राणायाम आपका बनेगा और उसमें बड़ा आनंद आएगा आपको। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा भ्रामरी और उद्गीत। तो भ्रामरी में हम क्या करते हैं? अच्छा, आप देखें कि हम ना, हमारे जो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स की मैं प्राणायाम की बात कर रहा था। तो पहला स्टेप हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, उसके बाद कपालभाति 2, तीसरे नंबर पे हमने अनुलोम किया, अनुलोम विलोम किया, चौथे पे हमने अभी 2 क्रियाएं ये की, तो 5, और उज्जाई 6, और भ्रामरी उद्गीत 7। तो 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म एक्सरसाइज, उसके अलावा 7 आसन। ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे जब आप शुरू करेंगे तो ये पूरा 1 घंटे का आपका पैकेज बन जाएगा। तो आसन हम आज कवर नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म एक्सरसाइज के बारे में हमने बात किया, 7 प्राणायाम की हम बात करेंगे, आसन के हम नेक्स्ट टाइम से किसी दिन समय निकालेंगे उसके लिए। तो भ्रामरी और उद्गीत। तो भ्रामरी में ये दोनों कान को हम बंद कर लेंगे। ये जो हमारा शरीर है ये एक पुतले की तरह है, इसमें जो इंद्रियां बाहर खुलती है हमारे शरीर से। अब उन इंद्रियों को जब हम बंद करके जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हम अंतर्मुख हो जाते हैं। अंतर्मुख होने का मतलब है हमने कानों को बंद किया, आंखों को बंद किया ऐसे, और ओम का हम उच्चारण करने की कोशिश करेंगे बिना ओम को बोले। तो कैसे करेंगे? तो मैंने पहले इसको ओम को बोलने की कोशिश की, जिससे ओम का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड टाइम मैंने बिना ओम बोले हुए इसको किया। तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने कान बंद किए, आंख बंद की और मुंह बंद करके अंदर से ओम की धुन को निकालना है। तो अपने आप निकलती है, कोशिश करते हैं तो। और फिर जब आप इसको लगातार आप करते हैं, 7 बार कम से कम करना, 7 बार करना है, तो आप अंतर्मुखी भी होते हैं। अगर इसको लगातार आप करते रहते हैं, किसी किसी को जब प्रैक्टिस बढ़ता है, जो अंतर्मुखी ज़्यादा होना चाहता है, तो वो इसको 7 से ज़्यादा भी कंटिन्यू करता है। तो
आंखें बंद रखेंगे और ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे और उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने का भी तरीका है, उसमें से ओ हम 1/3 टाइम, टोटल टाइम का 1/3, और मो जो है वो 2/3 टाइम उसको देंगे। तो देखते हैं, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में ओ, तो इसमें बीच बीच में सांस इनहेल करना है। इनहेल किया, सांस 7 बार करने के बाद में आंखें बंद रखेंगे, थोड़ी देर इसी मुद्रा में रुकेंगे, ध्यान मुद्रा में, और अपने शरीर में एनर्जी को फील करेंगे। और कुछ 15-20 सेकेंड, आधा मिनट, जो भी आपका मन करता है, उतनी देर रुकने के बाद दोनों हाथों को सीधा लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के उष्मा को पैदा करेंगे। हीट जनरेट होगी, उस हीट से दोनों आंखों को, माथे को, आंखों को अपने मुंह पर लगाएंगे और आंखों को खोल लेंगे। तो ये 7 प्राणायाम का हमने आज बात किया, 7 सूक्ष्म एक्सरसाइज का हमने बात किया। हम आसन के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो इसके साथ में आपको आज 21 जून को योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ रहे, और मैं आशा करता हूं कि जो इससे प्रेरणा लेगा और आगे योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर निरोग रहने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।